पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। आज के बानी है, तुम्हारा नजर अगर दूसरों का केवल कू ही देखता है तब तुम कभी भी किसी को प्यार नहीं कर पाओगे, और जो सत नहीं देखता वो कभी भी सत नहीं होता। हरिपद्दा बोलते हैं, इस पृथ्वी में अच्छा बुरा दोनों है। मैं जो देख रहा हूँ उसके अंदर अगर खराब या बुरा को देखता हूँ और ये देखने में अगर अभ्यस्त हो उठता हूँ तो क्रमशः श्रद्धा भक्ति सब खो बैठूंगा। श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, वाणी में क्या है जो सत नहीं देख सकता। हरिपद्दा बोलते हैं, हाँ, जो सत नहीं देख पाता। श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, इसका मतलब जिसको सत देखने को नहीं मिलता। और क्यों नहीं मिलता, वो देखना क्यों नहीं पाता? क्योंकि वो ढूंढता नहीं, इसीलिए वो नहीं पाता है। अब ये बोलो, सत का मतलब क्या है, सु क्या होता है और कु क्या होता है? हरिपद्दा बोलते हैं, जो जीवन वृद्धि के सहायक होता है वही होता है सु। जो बचना बढ़ना और वर्धनशीलता में बाधा सृष्टि करता है उसको ही कहते हैं कु। और ये बचना बढ़ने में, जीने रहने में, और ये जो बढ़ने के भाव जहाँ विद्यमान होता है वही होता है सत। श्री पितृदेव बोलते हैं, इस वाणी का अंतिम लाइन या आखिर लाइन को पढ़ो। हरिपद्दा बोलते हैं, जो सत नहीं देख पाता तो कभी भी सत नहीं होता। श्री श्री पितृदेव बोलते हैं, सु अगर चरित्र में मूर्त हो उठता है तब हम कहते हैं वो आदमी सत है। इसका मतलब जीवन वृद्धि के जो सहायक नीतियाँ उसको अगर मान के चलने से उसके अंदर सुआचार मूर्त हो उठता है, और जिसका दृष्टि हमेशा सुदिशा में या सत आचरण जिसके अंदर मूर्त हो उठ रहा है उसके संस्पर्श में आके दूसरे लोग भी सत हो जाते हैं। कैसे करके होते हैं? जैसे तुम सत आदमी हो, सुआचरण तुम्हारे अंदर मूर्त हो उठा है, तुम्हारी हाव भाव, बातचीत, चाल चलन ऐसा जो आंखों में पड़ने लायक है। तुम जो मुझे प्यार करते हो ये जब मैं फील करूँगा तो तुम्हारी लाइकिंग या पसंद के अनुसार मेरा भी लाइकिंग होगा। हम लोग ठाकुर के दर्शन में आते हैं, ठाकुर जो जो प्यार करते हैं वो सब उनके भोग के लिए लेके आते हैं। ठाकुर परिष्कार परिच्छन्न रहना पसंद करते हैं, जैसे लेकिन मेरा जामा कपड़ा मैला है, इसीलिए तुरंत ही वो जामा कपड़ा को चेंज करके ठाकुर घर को गया। एक माँ अपने बेटा को लेके ठाकुर के निकट निवेदन किया, मेरा बात मेरा लड़का नहीं सुनता, सारा दिन खेल कूद करता है, पढ़ाई में मन नहीं देता। ठाकुर बोले, माँ के ऊपर जैसे टान होता है वही करो। बच्चों को खेला खेली करने की निषेध करने से या कोई दूसरा उपदेश देने से नहीं होता। और श्री ठाकुर उसको खेला खेली में कोई निषेध नहीं किए और कोई दूसरा उपदेश भी नहीं दिए। लेकिन बच्चा जिस दिन से माँ के ऊपर टान अनुभव करेगा तब वो चाहे खेले या जो भी करे, माँ की बात ना सुन के वो रह नहीं सकता। जो खराब ऐसे लगता है वो लेकिन अच्छा है, स्थान काल पात्र के अनुसार। फिर अनेक समय में मनुष्य के कुस्वभाव खुद ही खुद संशोधित हो जाता है। ये प्रसंग में मुझे कहानी पता है। एक घर में एक छोटा सा सुंदर गुलगुलिया लड़की, उसको उनके अभिभावक किंडरगार्टन स्कूल में दाखिल कर दिए। स्कूल बहुत बड़ा है, चारों तरफ दीवार परिवेष्टित है और बीच बीच में फल फूल द्वारा सुसज्जित बगीचा है, बागान है। स्कूल में खाते वक्त घर के माँ लोग बच्चों को टिफ़िन देते हैं, और स्कूल के टिफ़िन आवर में सब बैठ के टिफ़िन खाते हैं। ये जो बच्ची, ये तो स्कूल में नया दाखिल लिया है और स्कूल में पहुंचते ही यथास्थान में बैठ के टिफ़िन बॉक्स से खाना निकाल के खा लेता है। और स्कूल में जितने भी दीदीमणी लोग, उसके जो सहपाठी, सब वो देखते हैं, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं बोलते।
दीदीमणि के ऐसे निर्देश हो सकता है, इसीलिए सहपाठिनीगण उसको कुछ नहीं कहते। ऐसे एक दिन जाता है, एक हफ्ता जाता है। हठात एक दिन वो लड़की देखती है दूसरे सारे लड़कियां एक निर्दिष्ट एक समय पे टिफिन खाते हैं। वो उससे पहले तो खा लेता है, इसके पर वो सभी के साथ टिफिन खाना शुरू कर दिया। ऐसा संशोधन होता है प्रकृत संशोधन, जो अंदर से ही आता है। ये कहानी खत्म करके श्री पितृदेव बोलते हैं, ये विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ परमपिता सृष्टि किए है। उनके जगत में कू करके कुछ नहीं होता है। वो सुंदर होते हैं, इसीलिए उनके सृष्टि भी चिर सुंदर होते हैं। लेकिन हम लोग ज्ञान के अभाव से, बोध के अभाव से और अपने बुद्धि की स्वल्पता की वजह से कोई भी चीज़ों में कू या बुरा को देखते हैं। ये घटना इष्ट प्रसंग से 9 दिसंबर 75 से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। वंदे पुरुषोत्तमं। वन्दे पुरुषोत्तमम्। जय।